नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबाज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में और देसी टीवीएसएम चैनल में, दोनों जगह आपका हार्दिक अभिनंदन है। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे किस पे? गोल्ड पे, ठीक है। क्योंकि अब गोल्ड पे ना गिरावट होने लगा, आप सब लोगों का आपको पता ही है। और साथ में मेरा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम में कल मैंने दे ही दिया था कि गोल्ड और सिल्वर पे कितना बिकवाली हुआ है इस मंथ। 725 है ना, 725 करोड़ का बिकवाली हुआ है। अप्रैल में तो ठीक नेट फ्लो थोड़ा आया था, अभी इतना निकल गया है। और यही सिल्वर में तो उसमें भी माइनस था, अभी भी माइनस है। तो ये चीज़ है। तो गोल्ड में अभी निकला है, तो गोल्ड में निगेटिव है। सिंपल सा बात है भाई, गोल्ड में निगेटिव है। अब गोल्ड निगेटिव है तो कहाँ है? तो ये इंडिया लेवल नहीं है, ये तो ग्लोबल लेवल पे चल रहा है। तो गोल्ड अभी आपको 4092 पे दिख रहा है। इसका क्या मतलब है दिखने का? इसका ये मतलब है कि ये पिटा हुआ है। पिटा हुआ मतलब आज भी गिरावट दिख रही है। लेकिन गोल्ड सिल्वर का रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ है भाई। इसका रेशियो ना 64 पे। अब इसका रेशियो के लिए पता नहीं क्या करना पड़ेगा। कब ये 80 का लेवल, 80 का लेवल ऐसे नहीं है कि हमेशा मिल जाता है। 80 का लेवल भी आने में मतलब 10 को लगते हैं। कभी वो सुनहरा पल होता है जब आप 80 का लेवल को देखने को मिलता है। ऐसे थोड़ी मिल जाता है कि 80 का लेवल मिल जाएगा। देखिए 80 का लेवल मिलने के लिए वो टाइम आता है, तब जाके कभी 80 का लेवल मिलता है। ठीक है, तो ये लेवल कब था जी? तो दिसंबर 2025 में, ये नवंबर अक्टूबर में ये था 80 का लेवल में, दिसंबर 2025 के। और उसके बाद धड़ धड़ गिरता चला गया। 5 साल में देखिए तो 2025 जून में ये 100 का लेवल था, मई जून में। तो आप मई जून में देख लीजिए ना, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा है, तो नहीं। मई जून में ये आपको, एक सेकंड गोल्ड का दिखला देते हैं। 5 साल में ये देखिए, मई जून में ये यही लेवल था, 83, 79 है ना, 80, ये लेवल में चल रहा था मई जून में। और उसके बाद जो बढ़ के गया था वो सीधा डबल 140 के आसपास ये चला गया था। 140, तकरीबन 136-40 के आसपास चला गया था। कौन? गोल्ड 20। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये लेवल आता है लेकिन थोड़ा समय लगता है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि 5 साल में देखिएगा तो ये लेवल ऊपर ही था, है ना, और मतलब इस लेवल में था। तो वहाँ से जब ये नीचे आया तो गोल्ड में आप फिर देख सकते हैं कि ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिला। तो आप बोलिएगा हाँ, आप 5 साल में देखिए गोल्ड को, 2025 के बाद ऐसे बढ़ गया और वहाँ पर ही ऐसे गिर गया। तो यही चीज़ है, इसी चीज़ को समझना पड़ता है। तो अभी आप बोलोगे सर समझना तो ठीक है, तो क्या हम खरीद लें? तो भाई हम तो यही बोलेंगे, आप इसको 64 को आप 90 का लेवल में ले आइए, फिर ले लीजिए, कौन मना किया है? तब बोलिएगा हाँ, अब जब तक इस लेवल में नहीं आता है तब तक या तो टाइम वाइज करेक्शन रखिए या तो फिर प्राइस वाइज करेक्शन रखिए। दो में से एक करेक्शन तो रखना ना पड़ेगा, तो इसको आप ध्यान में रख के काम करिए। तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। आप बोलिएगा सर वेट नहीं, सर आप आज ही बता दो। देखिए मुझे भी पता है कि वेट और इंतज़ार करना ना, मतलब एक अपने आप में बहुत बड़ा वो है, चैलेंज है कि इंतज़ार करने में बहुत तकलीफ़ होता है। इंतज़ार का फल मीठा तो होता ही है, बट इसको संभाल के रखना और इसके लिए वेट करना काफ़ी मतलब दिक्कत होता है। तो इसके लिए हम आपको कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। वेट ही करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। 64 को आप मेरे को 80 के ऊपर ले जाइए, उसके बाद आप जहाँ खरीदारी खरीदना करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी भाव हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि 80 से फिर 100 के तक भी तो जाता है, 100 का भी पैनिक लेना है ना। 80 से 100 का ही पैनिक लेना है। तो आप बोलोगे सर इसके बीच में स्विंग छूट जाता है। सर छूट जाता है तो छूट जाए। देखिए दो कंडीशन आपको क्लियर करना पड़ेगा। स्विंग छूट जाता है, छूट जाए, क्योंकि अगर इस चक्कर में रहिएगा तो कहीं आपका नहीं हिसाब किताब बैठा तो आपका तो पार्किंग हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए तो हम लोग इसको अभी कोई भी स्विंग में ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, एक आध लॉट ले लीजिए छोटा फंड से, तो ऊपर नीचे होता रहे तो वो एक अलग बात है, मन में संतुष्टि रहेगा कि हाँ हम ले लिए। उस सेंस में लेना है तो ले लीजिए। बाकी आप मेरे से क्लियर बोलिएगा कि सर हमको इसमें जाना है, तो मैं तो मना करूंगा, क्योंकि ये मेरे को गवाह नहीं दे रहा है। तब आप बोलोगे तो ठीक है, ये आपको गवाह कब देगा? भाई कब देगा जो बात है ना, तो आप ही को तो हम बोल रहे हैं कि 64 को आप मेरे को 90 पे ले आइए, उसके बाद आप करिए खरीदारी, कौन मना किया है? आप बोलेगा अरे सर कहाँ, मेरे हम लोग को इतना समझ में आता तो हम लोग नहीं। देखिए नहीं आता है तो बात मानिए, बर्दाश्त करिए। नहीं आता है तो बर्दाश्त ही ना करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए एक बात तो जरूर बोलूँगा, मौका तो आएगा, मौका तो आएगा। तो ये मेरा गोल्ड का चार्ट नहीं है, ये तो सीपीएससी का। सीपीएससी भी नीचे आ रहा है तो बढ़िया जगह आ रहा है, तो वो भी अच्छा है।
यहाँ फिलहाल गोल्ड को देखते हैं, और गोल्ड को देख के एक, हाँ ये गोल्ड है ना सर, ये देखिए गोल्ड बिल्कुल, तो ये जो मतलब अगर वो 80 का भी जाएगा ना लेवल में, तो मेरे हिसाब से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कितना गिर सकते हैं मैक्सिमम, तो 100 मैक्सिमम गिरावट, मतलब मिनिमम नहीं, यहाँ पर ही जहाँ है यहाँ से मैक्सिमम गिरावट आपको कितना हो सकता है, तो उस हिसाब से देखिएगा, तो बोलूँगा तो आप बोलोगे कि सर बहुत ज़्यादा हो गया। मैक्सिमम सर ये, मैक्सिमम ये 100 तक आ सकता है। तो आप बोलोगे सर दिमाग ख़राब है, 121 चल रहा है, आप इसको 100 तक लाने का बोल रहे हो। नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम गिरावट 100 तक आ जाए ना, 99 तक, तो काम हो जाएगा, ये मेरा मानना है। बाकी तो 500 मूविंग एवरेज तो अभी भी 87 पे है ही है, तो यहाँ टाइम वाइज करेक्शन की तरफ ज़्यादा मेरा उम्मीद है ना। बाकी ये छोटा मोटा सपोर्ट है, तो वहाँ बाउंस बैक थोड़ा बहुत करेगा, लेकिन आज तो करेगा नहीं, आज तो करेगा नहीं, आज तो नीचे आना चाहिए। तो आज कहाँ तक नीचे आ सकता है, तो वो हम आपको बता देते हैं कि आज जो है मोटा मोटी आपको इस जगह तक तो आएगा, मतलब आपको 118, 117, मतलब 17 से 19 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, 117 से 119 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ खरीदारी नहीं करना है। बाकी सर जिनको खरीदारी करना है वो कर सकते हैं, हम इसके लिए किसी के वो नहीं बोल सकते ना, तो जिनको करना है कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से जो मैक्सिमम गिरावट है वो 100 तक आ जाए ना, तो एक बार काम पूरा हो जाएगा। 100 के आसपास तक आ जाए तो एक बार वो गिरावट कंप्लीट होगा। बाकी यहाँ पर ये भी ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ सपोर्ट लेगा, लेकिन अभी हम लोग को थोड़ा शांत रहना है, ठीक है। जब से शांत है तब से आप देख ही रहे हैं कि कितना हाई था, 148 का हाई से हम लोग शांत है तो 121 आ गया ना, अभी इसको नीचे आने दीजिए तो बेटर है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग छोटे मोटे स्विंग के चक्कर में ज़्यादा परेशान ना हो, मेरा ये कहना है। बाकी जिनको इन्वॉल्व होना है हो सकते हैं, इन्वॉल्व होना है तो 115 का लेवल एक बार आपको सपोर्ट देगा, ये आप नोट कर लीजिए, 115 का लेवल एक बार सपोर्ट देगा, क्योंकि उसके नीचे जस्ट थोड़ा सा 200 मूविंग एवरेज आ गया है। देखिए कभी 200 मूविंग एवरेज से कितना परसेंट ऊपर था, याद है ना? आप बोलेगा हाँ सर, 200 मूविंग एवरेज से कितना परसेंट ऊपर चला गया था? 38%, 37-38%, और आज देख लीजिए पहुंच गया है 200 मूविंग एवरेज के पास। फिर भी अभी भी दूर है, अभी भी मतलब है 6% पे आ गया, 38% से 6% पे, तो फर्क तो पड़ता है ना, इसीलिए हम लोग तो इस चीज़ को समझते हैं, इसीलिए आप लोगों को बोलते थे कि टाइम वाइज करेक्शन करवाइए या तो फिर प्राइस वाइज। तो मैं इसमें अभी कोई भी खरीदारी नहीं करूँगा, बाकी आपकी मर्जी, आप अपना कर सकते हो। मेरा सारा फोकस इक्विटी साइड में रहेगा, इस साइड में रिटर्न बन चुका है, अभी फालतू का यहाँ कुछ भी करने से कोई बेनिफिट मेरे हिसाब से नहीं होने वाला। बाकी जिनको करना है वो कर सकते हैं। अब तो जो ज्वेलर हैं वो खुद ही बोल रहे हैं कि अभी कोई रेट भागेगा नहीं, अभी यहाँ पर ठंडा होने का चांस है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।